आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन। तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि डिफ्यूजन क्या है। गैसेस एक्सचेंज है, इनके बीच सेल के बीच में होता है और सेल के एनवायरनमेंट के बीच में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। बोल रहा है कि ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है किसका, सब्सटेंस का, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अब ये स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है, आप सिंपल समझिए कि इसका क्या मतलब होता है, नेचुरल या फिर अनप्लैंड। सो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप सिंपल बोल सकते हो डिफ्यूजन की डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन। ये भी सही है। तो अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर और सेल के पास जो कैपिलरी होती है, सेल और सेल एनवायरनमेंट के बीच कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। O2 and CO2 मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन। बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करता है। अब कैसे, हम आगे देखेंगे कैसे मूव करता है। CO2 is cellular waste and required to excreted out by the cell। बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या है, सेलुलर वेस्ट है, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। आप जानते होंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी लाइफ जो है ऑक्सीजन से ही चलती है। तो जाहिर सी बात है कि CO2 जो हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है उसे निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे बाहर होता है, कैसे हमारे सेल और बॉडी से बाहर होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। CO2 is cellular waste and required to be excreted out by the cell. By the process of diffusion, CO2 is moved out by the cell। बोल रहा है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से CO2 सेल के बाहर मूव कर जाता है। कैसे, ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन इन सेल एंड लो कंसेंट्रेशन इन आउट। बोल रहा है सेल में CO2 ज्यादा होने की वजह से और बाहर कम। बोल रहा है कि सेल में CO2 हाई क्वांटिटी में पाया जाता है और जो ब्लड कैपिलरी है उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सेल से ब्लड कैपिलरी में मूव कर जाता है। अभी मैं बताती हूँ कैसे मूव कर। और उसी तरह CO2 की तरह ऑक्सीजन भी ब्लड कैपिलरी से सेल तक मूव करता है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब देखो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर वाटर टैंक है, दो वाटर टैंक है। एक में फुल फिल्ड वाटर है, मतलब पूरी कंप्लीट भरी हुई है, और एक दूसरी टैंक है जिसमें हाफ फिल्ड वाटर है। तो पानी और दोनों क्या हुआ, एक ट्यूब से कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें पानी ज्यादा होगा वहां से कम वाले में फ्लो होगा। ये आया समझ में, जहां पानी ज्यादा होगा वहां से कम वाले टैंक में फ्लो होगा। उसी तरह मान लो कि ये सेल है और ये ब्लड कैपिलरी जिनमें ऑक्सीजन होता है। ब्लड आरबीसी जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और देखो ये सेल है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है और इस ब्लड कैपिलरी में कम है। तो जैसा कि यहाँ था, जहाँ पानी ज्यादा था वो इस टैंक में आ रहा था, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएगा। और मैंने पहले बताया था कि ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, हायर अमाउंट में पाया जाता है, और सेल में ऑक्सीजन कम हो जाता है ड्यू टू हाई CO2। सो जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड कैपिलरी से सेल तक मूव कर जाता है। तो ऐसे ही होता है O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन। एक सेल से दूसरे सेल, एक ब्लड कैपिलरी से सेल तक डिफ्यूज करते हैं और मूव करते हैं, जिससे हमारा CO2 एक्सक्रीट हो जाता है और O2 हमारे सेल को क्या करता है, एनर्जी देता है। देखो डिफ्यूजन का सिंपल फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक गैसेस एक्सचेंज करना, एज वेल एज द सेल एंड इट्स एनवायरमेंट, या फिर सेल और ब्लड कैपिलरी की
ब्लड कैपिलरी के बीच। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। लेकिन अब हम देखेंगे कि वाटर कैसे एक्सचेंज होता है, वाटर कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर